रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था हमने उस समय। तो एक्चुअली आपका जो टॉपिक है वो है यूनिट 1 पैंडास। आपका जो मेजर टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आएगा वो है व्हाट डू यू मीन बाय पैंडास, हाउ टू इंस्टॉल इट। एक्चुअली इंस्टॉल का स्पेलिंग गलत हो गया है यहाँ पे, तो इसको करूँगा पूरा का पूरा डेटा चला, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ। इंस्टॉल पैंडास यूजिंग CMD, एनाकोंडा, IDLE। इन तीनों पे आपको करके दिखाया था मैंने। IDLE को करने के लिए कोई खास आपको अलग से ऐप में नहीं जाने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू यूज पिप कमांड, PIP, पिप इंस्टॉल पैंडास। ठीक है, जो भी आपको डेटा चाहिए, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको मेनू पे जाकर के CMD को यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को, जिसको MS DOS कहते हैं, उसको आपको ऑन कर लेना है। लेकिन यह इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि आप एज अ एडमिन एक्सेस करें। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, नेट चली गई थी अभी। यहाँ से आपको जाना है डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में। आप यहाँ पे सिंपली CMD लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको आइडेंटिफाई कर देगा। यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको यस कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज पिप, PIP, पिप INSTALL PANDAS एंड देन आफ्टर प्रेस एंटर की। बस ये सिंपल स्टेप है पैंडास को इंस्टॉल करने का। ये क्या कह रहा है कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स जो आप चाह रहे हैं वो पहले से इंस्टॉल है। देखो सिर्फ पैंडास से काम नहीं होता है, आपको नमपाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको नमपाई क्या भी टेस्ट कर लेते हैं कि मेरे कंप्यूटर में नमपाई है कि नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कि दोनों लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप भी इसको इंस्टॉल कर लोगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट एक्चुअली द कमांड यूज्ड टू इंस्टॉल पैंडास इन द सिस्टम, तो आपका आंसर होगा यूजिंग पिप। एग्जिट कर दिया मैंने। नाउ कम टू द पॉइंट, बाहर आते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग, लो चला गया डेटा लगता है, उस समय स्क्रीन शेयर किया था, कोई बात नहीं, कोई बात। यूनिट 1 pandas 1, that is the CH01। बस खाली याद रखना है, इसको याद रखने के लिए लिखता हूँ इसको बार बार। तो हमने इंस्टॉल करना सीख लिया, इंस्टॉलिंग पैंडास और लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये काम किससे हो रहा है? यूजिंग PIP, पिप कमांड के थ्रू। यूजिंग पिप कमांड यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशंस। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट एक्चुअली द मॉडल यू आर गोइंग टू लर्न इन पैंडास। तो पैंडास अपने आप में क्या है? एक लाइब्रेरी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ पैंडास लाइब्रेरी इज। पैंडास किस तरह का लाइब्रेरी है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि इट इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी। ये क्या है हमारा? ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है दैट इज डिजाइन्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स और डेटा ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जितने भी तरह के डेटा आप क्रिएट कर सकते हो
using any set of or module or program or applications. जैसे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पैंडास क्यों बनाया गया या फिर पाइथन में पैंडास की जरूरत क्या है, तो नॉर्मली क्या है, पाइथन में हमारा पैंडास क्या करता है, ये डेटा एनालिसिस का काम करता है। इसका फुल फॉर्म ही है पैनल डेटा एनालिसिस सिस्टम। अब बेसिकली ये पैनल डेटा एनालिसिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है कि whenever you are working with any organization which have a very large amount of huge amount of databases that is in the that is scattered in number of format, ठीक है। अब वो हो सकता है कि डेटा जो है वो हमारा txt फाइल में हो, वो html फाइल में हो, वो डेटाबेस हो, डेटाबेस फाइल हो, csv फाइल हो, एक्सेल फाइल हो। तो इतने तरह के डेटाज हमारे पास क्रिएटेड होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग एक टर्म यहाँ पे मैंने सुबह एक व्हाट्सएप किया था आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि जो भी चीजें हम लोग काम करते हैं ना, ये टोटल के टोटल काम हो रहा है दैट इज फॉर डेटा लाइफ साइकिल। दैट मीन्स जिस किसी भी अगर आप एमएनसीज की बात करोगे खासकर, वहां पे इतने बड़े लेवल पे डेटा जनरेट होता है जो कि डेटा आपका HTML फॉर्म में हो सकता है, CSV फॉर्म में हो सकता है करने के लिए। तो उस सेंस में यहाँ पे आपको जो आइडेंटिफाई होता है टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा लाइफ साइकिल। अब ये डेटा लाइफ साइकिल पे हम लोग यहाँ पे डेटा को ऑपरेट करते हैं एंड वी एक्सट्रैक्ट अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कैटर्ड डेटा। अलग अलग जो हमारा बटा हुआ डाटा उसको मिला के, जैसे मान लो हमने एक रिपोर्ट बनाया है यूजिंग टेक्स्ट फाइल, HTML फाइल, डेटाबेस फाइल, CSV फाइल एंड एक्सेल फाइल, इन सबको मिला करके हमने एक रिपोर्ट तैयार कर दिया। तो ये रिपोर्ट कैसे तैयार होगा, तो हमने क्या करना है कि इनिशियली ऑल द डेटास आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल फोल्डर्स। तो आपके पास डेटाज है, नंबर ऑफ डेटा है। जब इस डेटा को हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक जगह कहीं स्टोर करना होता है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। इसको क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। और जब ये डेटा वेयर हाउसिंग तैयार हो जाता है, दैट मीन्स यू विल हैव नंबर ऑफ डेटा इन नंबर ऑफ फॉर्मेट। ये सारे फॉर्मेट है जो मैंने ऊपर लिखा है आपको, TXT, HTML, डेटाबेस, CSV, एक्सेल फाइल, ठीक है। तो ये डेटा वेयर हाउस हुआ, यहाँ पे सारा डेटा एक साथ स्टोर कर दिया गया। नाउ there is a module that is called pandas, that actually the library of Python programming language that is used to analysis these data। यानी कि जो भी आपको यूजफुल डेटा है जो इन सारे फॉर्मेट से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, एंड देन आफ्टर आप उस पे एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। अब जब ये डेटा एनालिसिस now you are ready to visualize it, that means you can visualize the analytics data। जो भी आपके पास एनालिटिक्स आए हैं, अब उस डेटा को विजुअलाइज करना। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि व्हाट इज द नीड टू विजुअलाइज द डेटा, ठीक है, यानी डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, फर्स्ट थिंग, नितिन कुछ कहना चाहते हो आप? सर बुक में मेरी आवाज बीच में कट रही है क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास। बोलो नितिन। सर बुक में पैंडास का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि पैंडास इज एन ओपन सोर्स BSD लाइब्रेरी बिल्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर तो यहाँ पे BSD लाइब्रेरी क्या है? हाँ जी, आवाज जा रही है हमारी? यस सर। Yes, sir. बोलो नितिन, क्या बोल रहे थे? सर बुक में पाइथन पैंडास का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि पैंडास इज एन ओपन सोर्स BSD लाइब्रेरी बिल्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो BSD लाइब्रेरी क्या है? क्या बोलो, BSB? यस सर, BSD। मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना, मैं देखूंगा क्या है। पूरा लाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगा मुझे। सर वीडियो ऑन करके दिखा दे। हाँ दिखा दो, बेहतर है।
एक सेकंड रुक जाओ, दिखा दो जरा। यस कहाँ पर लिखा हुआ है? pandas is an open source using pandas. BSD लाइब्रेरी, मुझे नहीं आइडिया इसका, मैं देख के बता पाऊंगा। ठीक है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। यस सिंपल है। BSD का मीनिंग तो फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, लेकिन बस एक ही चीज है, ये ओपन सोर्स नेचर है। दैट मीन्स कि आप अपने जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो और इसको यूज करने की लिबर्टी आपके पास है। दैट मीन्स कि आपको कहीं पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी वेंडर को पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा, मैंने बात कर रहा था कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, व्हाट इज नीडेड। तो डेटा विजुअलाइजेशन जरूरी क्यों होता है, कोई बता सकते हो एनीवन? हमने पहली बात है कि हमने नंबर ऑफ मोड से डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो स्केल होगा वो एक किसी स्टेट या किसी कंट्री के लेवल का होगा, जहां पे इतने बड़े लेवल पे डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप रेलवेज का, एयरलाइंस का या इंटरनेट मार्केटिंग का। अब जैसे यहाँ पे डेली बेसिस पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, नंबर नहीं, यूज रेंज ऑफ डेटा रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, HTML के फॉर्मेट में है, डेटाबेस के फॉर्मेट में है, या फिर आपका एक्सेल टाइप का डेटा भी अवेलेबल है। तब ये सारे डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज किया एक जगह। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी भी अगर मान लो डेटा को वेयर हाउस में डाल दिया जाए तो भी क्या एक मैनेजमेंट उस सारे डेटाबेस को एक साथ देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे प्रोसेस शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस का। आपको याद होगा क्लास 11 में हमने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, जस्ट अ मिनट, SDLC। SDLC, ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसकी एक लाइफ साइकिल डिसाइड होती है, जिसमें नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, जिसको मैंने आपको नाम दिया था SRS, कैपिटल में लिखता हूँ, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन आफ्टर SAS सॉफ्टवेयर एनालिसिस स्पेसिफिकेशन, then after SDS software design and coding specification, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों आइडेंटिफाई हो जाए। एंड देन आफ्टर STS software testing and specification, and then after software training and implementation specification। तो ये मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको बताए थे कि किसी भी सिस्टम को जब आप डिजाइन करते हैं तो आपको ये नंबर ऑफ फेज को फॉलो करना होता है, जो कि 5 फेजेस होते हैं। अब ये फेजेस क्यों बनाया गया है, बिकॉज वी हैव टू अचीव अ वेरी लार्ज गोल। बहुत बड़ा गोल आपको अचीव करना है तो आपको छोटे से शुरुआत करना होता है। तो डेटा यहाँ पे क्या काफी छोटा है, लेकिन कैसा है, ये बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग फॉर्म में। हमने उन सबको वेयर हाउस किया, एक जगह रखा, ठीक है। उसके बाद उस पर एनालिसिस करी। यहाँ इस पॉइंट पे आप इसको देख सकते हो। पहले हमने क्या किया, सॉरी, पहले हमने क्या किया, हमने SRS किया, यानी कि इन सारे डेटा को आइडेंटिफाई किया कि कितने टाइप के डेटा हमारे पास है। उसके बाद हमने उस पर एनालिसिस किया, उसको स्टोर किया, एंड देन आफ्टर यहाँ डेटा एनालिसिस टर्म है जो एनालिसिस किया कि हमें कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है आगे रिपोर्टिंग की। तो डेटा एनालिसिस जो होता है वो भी हमारा टेक्सचुअल इन नेचर होता है। तो टेक्सचुअल थिंग्स को स्टडी करना, किसी स्टैटिक्स को स्टडी करना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, वर्क होता है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफिकली डिजाइन कर देते हैं। दैट इज, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चार्ट्स की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्राफ की। तो अगर किसी डेटा को ग्राफिकली डिजाइन करें तो वो इजिली अंडरस्टूड होता है, आप आसानी से उसको समझ सकते हो। ठीक है, इसका रियल टाइम एग्जांपल देखो, मैं आपको
रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ, होल्ड करना। सिंपल एक क्रोम खोला मैंने, डेटा विजुअलाइजेशन में लिखेंगे, लिखते बिग डेटा। अब ये देख लो सिंपल फॉर्म में जो समझा दे आपको, काफी ज्यादा लार्ज हो जाएगा। कोई डेटा नहीं है इसमें। या देखो ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है। आप इसको देख के डायरेक्ट समझ सकते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को आप देखोगे तो दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक रो है, एक कॉलम के फॉर्म में है, और एक यहाँ पे लिजेंड्स बना हुआ है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कलर वाला जो कॉलम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू जून है दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। लेकिन यही अगर डेटा आपको एक्सेल के फॉर्मेट में मिल जाए, लाइक इस तरीके से, अगर जैसे मान लो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, अभी ओपन होने दो, कितना टाइम लेगा, वेट करेंगे। ये देखो, अब उससे वैसा ही अगर मान लो डेटा को अगर इस तरीके से आपको स्टडी करना पड़े तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको बार बार हाइड कर दो इसको, तो बार बार क्या करना है आपको, बार बार आपको स्क्रॉल अप करना होगा, देखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे डेटा आपके पास अवेलेबल है क्लास 9F के, जो भी स्टूडेंट अभी इस साल है उन सबके पास है। किसी इंडिविजुअल को सर्च करना है तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि किसको आपको ढूंढना है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। अगर इसके जगह पे अगर आपको ये डेटा कुछ इस तरीके से मिल जाए, जिसमें हम कुछ सेटअप डेटा को ही कॉल कर लेते हैं, इंटा डेटा को कॉल करते हैं। अगर मैं आपको ये डेटा इस फॉर्म में दूं, कॉल करोगे चार्ट का गया, नो ऐसा डेटा नहीं चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट किया, देखो ये डेटा का गड़बड़ है। यहाँ पे देखो ये आइडेंटिफाई करा रहा है सीरीज के हिसाब से। एक्चुअली यहाँ पे नेमिंग तो किया नहीं मैंने, डायरेक्ट कॉल कर दिया। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपके डेटा को अलग अलग सोर्स में, अलग अलग तरीके से। जिस तरीके से आप डेटा को यहाँ कॉल करना चाहते हो, आप इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करा सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। खैर डाटा रीडेबल नहीं है, समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन मेरे कहने का सेंस बस यही है कि अगर स्टैटिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है तो उसको स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन वही अगर डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है, चला गया, मैंने बंद कर दिया लगता है इसको। अगर टेबुलर फॉर्म में वो अवेलेबल है तो आप उसको आसानी से रीड कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे डेटा, हर तरह का डेटा अवेलेबल है। अगर इस पूरे डेटा को प्रिंट किया जाएगा तो ये अबाउट 100 पेजेस में जाएगा, लेकिन उन सारे डेटा को ये सिंगल एक सीट में आपको प्रिंट करके अवेलेबल हो गया। तो ये आपको बेनिफिट एक्चुअली मिलता है जब आप, एक सेकंड बाहर आ जाता हूं मैं। ये विजुअल है सभी को? आ गया।
तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन का सेंस समझ में आ गया होगा कि जो भी स्टैटिकल डेटा हमारे पास जो एनालिसिस होकर के आई है दैट इज गोइंग टू बी विजुअलाइज, दैट मीन्स कि आप उसको चार्ट के फॉर्म में देख सकते हो। चार्ट के बहुत सारे कैटेगरी है, 16 टाइप ऑफ चार्ट होते हैं, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, डोनट चार्ट है, बहुत तरह के चार्ट है। तो आप यहाँ पे ये पैंडास को यूज करके ये मेरी आवाज आ रही है नितिन? यस सर। Yes, sir. चलो, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, हम आगे मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट हो लेकर के आप रेज हैंड कर देना। गुड। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट modules used in pandas। तो नॉर्मली यूनिट 1 में तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है एक्चुअली। In the Python pandas module we have to focus over 3 type of data structures, that is 1-dimensional, 2-dimensional and multi-dimensional, that is called 3D. But according to your syllabus you have to go with only 2 type of data structures, that is called series and the another one is that is called data frame। बस इसके बेसिक ऑपरेशंस आपको समझना है। तो नॉर्मली अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो बेसिक ऑपरेशन में हम लोग क्रूड ऑपरेशन करते हैं, CRUD। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, सीरीज हो या डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन उसको रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे उसको डिलीट भी कर सकते हो। सो दीज ऑपरेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड ओवर दीज थिंग्स। जैसा हमने एक्सेल में सॉरी MySQL में जो पढ़ा था, मैं इसको आइडेंटिफाई करा देता हूँ। C फॉर क्रिएटिंग ऑफ सीरीज और डेटा फ्रेम। समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत तो नहीं चाहिए थी मुझे। R फॉर रीडिंग ऑफ सीरीज एंड और डेटा फ्रेम। U for same thing, updating, and last one D for यहाँ पे delete भी है और drop भी है, दोनों ऑपरेशन। लेकिन drop टेम्पररी है एंड delete परमानेंट है। drop फॉर बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। आपने लास्ट क्लास में आपको बताया था या नितिन ने भी उसको ग्रुप में डाला था कि जब भी आप कोई ड्रॉप ऑपरेशन करते हो तो टेम्पररी होता है, उसका डायरेक्ट परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके डेटा पे जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर है तो आप अनम्यूट करके बोलो, अदरवाइज रेज योर हैंड ताकि मैं नेक्स्ट में मूव करूँ। अब आपको मैं सिखाऊंगा हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट सीरीज एंड डेटा फ्रेम। चलो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पे मूव करता हूं मैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट डे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्रिएटिंग ऑफ सीरीज। पहले सीरीज पे बात करते हैं। तो सीरीज कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग different data structures। STRU लिखो ना। अब इसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा आ सकता है, तो आप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट, यूजिंग डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड व्हाट, ND array, जो कि खासकर आपका numpy का पार्ट होता है, ठीक है। तो these are the things that we have to perform whenever we work with series as a data structure, ठीक है।
तो एक छोटा सा सिंटेक्स लेते हैं पहले कि हाउ एक्चुअली यू यूज pandas इन द योर प्रोग्राम। तो सिंपल है, यू हैव टू यूज import keyword with library name pandas as identify object name means मान लो मैंने यहाँ दे दिया pd means pandas, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई सीरीज क्रिएट करना है तो मैंने दे दिया s1। तो पहले एक डेटा चाहिए मुझे, तो डेटा हमने क्या बोला, लिस्ट का, वो लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, एनडी array हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इसका हमें हमेशा याद रखना है कि डेटा जब भी क्रिएट होगा तो 1 डायमेंशनल क्रिएट होगा, ना कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो हमने सीरीज क्रिएट करना है, तो डेटा अब कैसा बनाएंगे, तो मान लो लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में कुछ डेटा डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। अब ये क्या है मुझे आइडेंटिफाई कराना है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना होगा कि ये जो डेटा स्टोर होगा ये कैसे स्टोर होगा आपके सीरीज के अंदर। तो आप एक ले लो यहाँ पे सीरीज s1, ठीक है। एंड देन आफ्टर यू हैव टू यूज pd डॉट सीरीज मेथड, दैट इज मॉड्यूल। हमने सीरीज को कॉल किया और मैंने बोला कि आवाज आ रही है हमारी नितिन? चलो ओके, इतना कॉल करते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है। प्रिंट s1, तो जैसे ही आप इसको अगर आप प्रिंट कराते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसके आउटपुट आएगा, मैं स्क्रीन पे करके दिखा दूं इसको, कहाँ गया मेरा स्क्रीन, यहाँ है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, सिंपल है। अब हम लोग डायरेक्टली इसी पे काम करेंगे। नेक्स्ट जैसे pandas as pd, मैंने एक डेटा बना लिया, डेटा इज इक्वल टू लाइक दिस 1 2 3 4 5 जो भी आपको देना है आप पुट कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज s इक्वल टू s मैंने सीरीज pd डॉट series, and then after you have to use data, and after that you have to use s। फर्स्ट टाइम लेता है थोड़ा सा, वेट कर लेंगे। देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ जो क्रिएशन हो रहा है इस क्रिएशन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कौन इंडेक्स है या क्या उसका नाम है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नितिन बताएगा। नितिन कनेक्टेड हो जी? यस सर। हाँ बोलो। सर सीरीज के पैरामीटर्स में डेटा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, और मींस कोई भी एरे दे देंगे इंडेक्स के लिए। कोई भी एरे दे देंगे, वेरी गुड। तो मान लो कि हमने यहाँ एस में इसको स्टोर किया है, तो इस एस में ही कॉल कर देते। तो एस डॉट इंडेक्स, अब यहाँ इंडेक्स में मान लो कि मुझे इंडेक्स में आइडेंटिफाई करना है, सॉरी ये तो लिस्ट के फॉर्म में होता है, इंडेक्स इक्वल टू दिस, ये क्या है मान लो रोल है, ठीक है। देन आफ्टर प्रिंट एस, देखो ये कह रहा है कि गलत हो गया जी। तो हम इस पर्टिकुलर काम को ना डायरेक्टली इसी के साथ कर देते हैं, यहाँ से इसको लिया, देन आफ्टर कॉमा एंड पुट किया, दोनों काम एक जगह करो, फिर एरर दे रहा है। सर उसके लिए आपको लूप यूज करना पड़ेगा ना एज अ इंडेक्स, क्योंकि अगर एरे आप एज अ इंडेक्स यूज कर रहे हैं तब आपको जितना डेटा है उतना ही इंडेक्स भी जरूरत मींस नेसेसरी है। तो कितने डेटा है यहाँ पे हमारे पास, काउंट कर लो। 5। चलो एक काम कर देता हूँ, 4 ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 इंडेक्स आइडेंटिफाई करने होंगे, जैसे कि ए कैपिटल में लिखो, देन आफ्टर बी, देन आफ्टर सी, एंड देन आफ्टर डी, एंड देन रन इट। अब देखो ये आपका इंडेक्स भी आइडेंटिफाई कर दिया,
किस पार्टिकुलर डेटा का क्या इंडेक्स है। पहले इंडेक्स हमारा 1 2 3 के फॉर्म में आ रहा था, अब उसको हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटा यहाँ पे रखना है जो कि ब्लैंक होगा, खाली होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक डेटा स्टोर कराना है 5th लेवल पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सेकेंड, इंपोर्ट numpy, ये numpy के थ्रू करते हैं हम लोग, numpy एज np। अब मान लो कि यहाँ मुझे ब्लैंक डेटा स्टोर कराना है, तो हमें लिखना होगा np.nan, खाली दिखाना है मुझे। ठीक है,